अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर वो तो बहुत ही टेस्टी है। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल्स, फिर हम बनाएंगे पकोड़ा फ्राइज़ जो कि फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और फिर हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स। चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हमने 1 कप बोनलेस चिकन लिए है जिसे हमने बॉईल करके और श्रेड कर लिया है, यानी कि उसका रेशा कर लिया है। फिर हमें चाहिए 1 कप हरी प्याज, 1 कप हमने लिया है बंद गोभी, फिर हमें चाहिए लहसुन 2 अदद जो हमने चॉप करके रख लिए हैं। फिर हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, और ये शीट्स जिनकी मदद से हम रोल बनाएंगे, इन्हें हम मांडा पट्टी भी कहते हैं। ये इस शेप की होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमें बहुत कम ही चाहिए इस रेसिपी में। फिर हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, इसे थोड़ा सौते करेंगे। अब इसमें हम बॉईल की हुई चिकन ऐड कर देंगे, इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे, चिकन पाउडर और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें हरी प्याज ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, सोया सॉस, बस इसे बनाने के लिए हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बस हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। वेजिटेबल्स को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसे कुक करेंगे और बस। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून आटा और 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी मिक्स करके अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है। अब हम रोल को फोल्ड करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें शीट पर जो हमने चिकन का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करेंगे। फिर इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते चले जाएंगे। और इसके दोनों एजिस पर हम इस तरीके से जो हमने लई यानी कि स्लरी बनाकर रखी थी आटे की, वो लगाते चले जाएंगे। हम इसे अगर आटे की मदद से फोल्ड करके चिपकाएंगे तो वो बहुत इजी रहता है। अगर हम अंडे या किसी चीज़ की हेल्प से, देखें अब इस कॉर्नर पे भी हम इसी तरीके से स्लरी लगाएंगे और इसे फोल्ड करते चले जाएंगे। अगर आप कम स्लरी या अंडा वगैरह लगाते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से जो है वो स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। अगर आप जैसे ही आप इसको ऑयल में डालते हैं ये खुल जाता है, इसीलिए आप अच्छे तरीके से इस पर स्लरी लगाएं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो, और जब आप फ्राई करें तो ये खुले ना। बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे इस तरह। इसे आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। ये तैयार हैं। अब हम बनाएंगे पकोड़ा फ्राइज़। सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए हमने लिए है 2 कप बेसन। फिर हमने उसमें 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया भुना कुटा ऐड किया, 1 टीस्पून हमने भरकर इसमें नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून हम इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हमने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया, और थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर ऐड किया। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते चले जाएंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे।
पकोड़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमने सबसे पहले 3 अदद आलू ले लिए हैं। आलू हमने इस तरह कट की है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए कट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस ऐड करेंगे। फिर हम इसमें आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो बेसन का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए मिक्स करके रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए यहाँ 15 मिनट बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और अब ये तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़ों के लिए हमने बेसन का बैटर जो हमने पकोड़ा फ्राइज़ के लिए बनाया था वही ऐड किया है। इसके बाद हमने इसमें 1 कप पालक ऐड कर दिया और हमने इसमें आलू और प्याज ऐड कर दिए और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ का आलू इसमें ऐड किया है और बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये तो बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बस अब हम तमाम चीज़ों को डिश आउट कर चुके हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।